अपडेट्स विद अभी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी की ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसकी 7th फेज़ की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एंड आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगी। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट फेज़ CBT 1 के एग्ज़ाम डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ था रेल मंत्री के द्वारा। तो वो था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द दिसंबर एंड मिड ऑफ मार्च में ये समाप्त हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। कोविड की वजह से, कुछ अदर कंडीशंस की वजह से एंड आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, जो कि नहीं हुआ। क्यों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे हमारे 28 दिसंबर टू 13 जनवरी, 2 से 3 दिन का गैप मिला सेकंड फेज़ वालों को। फिर 16 जनवरी से स्टार्ट हुए 30 जनवरी थर्ड फेज़ के, 31 जन टू 12 फेब फोर्थ फेज़ के, 15 फेब टू 3 मार्च। एक बात याद रखना दोस्तों, इसमें कई शिफ्ट्स का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ड्यू टू टेक्निकल इशू, सर्वर इशू। काफ़ी लोग, उन लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन करके किसी अदर डेट में शिफ्ट कर दिया गया, या फिर उनका एग्ज़ाम 7th फेज़ में हो सकता है, 8th फेज़ में बी पॉसिबल और नॉट, कुछ कह नहीं सकते। और 5th फेज़ के एग्ज़ाम जो कि हुए थे 4 मार्च टू 27 मार्च, ठीक है। उसके बाद 6th फेज़ के एग्ज़ाम जो कि ऑनगोइंग एग्ज़ाम चल रहे हैं 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल। अभी कोविड की सिचुएशन भी बहुत है, महाराष्ट्र से लेके MP और राजस्थान, कई जगहों पर लॉकडाउन की सिचुएशन भी बनी हुई है। हालांकि इससे एग्ज़ाम पे बहुत ही कम, बट कोविड की गाइडलाइन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो 7th फेज़ का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट जो प्रीवियस 6th फेज़ का नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपका एग्ज़ाम 7th फेज़ का एग्ज़ाम होगा, ऐसा कि 6th फेज़ में मेंशन था रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए। अब 8th फेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ये पॉसिबल है या नहीं। ये मे भी पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज कुछ शिफ्ट्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था सर्वर इशू और टेक्निकल इशू की वजह, और कई सेंटर्स पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिसकी वजह से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स कब हो सकते हैं। तो जैसा कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होना था, बट आरआरसी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपको आरआरसी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। एंड अभी CHSL का एग्ज़ाम भी ऑनगोइंग एग्ज़ाम है, जो कि 12 अप्रैल टू 27 या मेरे अकॉर्डिंग 26 अप्रैल तक कंडक्ट होगा, बट उसके बाद ही आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पॉसिबल हो पाएगा। उसमें अभी 7th फेज़ ऑफ आरआरसी एनटीपीसी बचा। अभी हम देख लेते हैं 6th फेज़ में का नोटिफिकेशन क्या था। सिक्स्थ फेज़ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6th फेज़ का नोटिफिकेशन ये रहा। मैंने आरआरसी भोपाल की साइट ओपन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आरआरसी ग्रुप डी 6th फेज़ का नोटिफिकेशन, ये रहा आपका, ठीक है। इसमें बोला गया है आपका कि 4 डे जो कि कंडक्ट हो रहा है अभी एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्प डेस्क में जो भी है कोविड से रिलेटेड, कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस से सारे को फेस मास्क होना चाहिए आपके पास, ये सारी की सारी गाइडलाइंस दी हुई है। और रिमेनिंग कैंडिडेट, ये देखिए इस लाइन को आप पढ़िए, रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड ड्यू कोर्स एंड वेदर इट इज डेट्स आर फाइनलाइज कैंडिडेट एडवाइज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से रिलेटेड एंड अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती रहे। अब हम देख लेते हैं इसका फाइनल डेट क्या हो सकती है आरआरसी ग्रुप डी की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये देखिए
कोविड की वजह से डिले हो सकता है, आरआरबी एनटीपीसी की वजह से, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है लास्ट वीक ऑफ जून के स्टार्टिंग या लास्ट से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो सकता है। इसमें मेनली आपको साइंस पर फोकस करना है, तो आप साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से करती रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी साइंस का क्रैश कोर्स टाइप और डेली शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।